नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आप सभी के समक्ष 5 अक्टूबर 2024 को माँ चंद्रघंटा का नवरात्र है। बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की देवी की, नवरात्रे की। तो हम हर एक नवरात्र के लिए बात कर रहे हैं, कैसे पूजा की जाए, कैसे पाठ की जाए, माँ को कैसे खुश किया जाए और माँ का स्वरूप क्या है, माँ का हर एक नवरात्रि में क्या क्या महत्व है और क्यों माँ ने जन्म लिया, किस वजह से माँ ने जन्म लिया और क्यों यह उत्पत्ति हुई और किन किन कारणों से हुई, इसके बारे में विवरण करेंगे। क्या माँ को भोग लगाना चाहिए, क्या माँ को फूल प्रिय है, क्या माँ को केला पसंद है या और कोई फल पसंद है, माँ का मंत्र क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब जानकारी विवरण से देंगे। पहले बात करते हैं माँ की कथा। माँ का यह अद्भुत रूप, माँ का यह इतना प्यारा सुंदर सा रूप, माँ का मनमोहक रूप कैसे उत्पन्न हुआ और माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, इसकी बात करते। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग में जब राक्षसों का उपद्रव बढ़ने लगा तो उस समय माँ दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। स्वरूप धारण करने के बाद महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर राक्षस का सरलोक से विनाश करने के लिए माँ ने यह जन्म लिया, क्योंकि महिषासुर ने सरलोक में तांडव मचाया हुआ था, तो इसलिए इनका जन्म माँ चंद्रघंटा का इसीलिए पड़ा। और महिषासुर एक ऐसा नाम है जो राक्षस का नाम है और राक्षस ने इसने बहुत ही उद्यम मचाया हुआ था। उस समय माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का युद्ध कर वध किया और वध करने के बाद से माँ चंद्रघंटा नाम पड़ा और माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाने लगी। माँ चंद्रघंटा देवी का जो है पर्वतीय देव से विवाहित के रूप में माना गया है। माँ के सर पर अर्धचंद्र सजा हुआ है, इसलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा है, क्योंकि माँ जो है वह भगवान शंकर के स्वरूप और ताकत से कि उत्पन्न हुई, 9 देवी का आशीर्वाद प्राप्त लेकर, इसीलिए माँ को भगवान शंकर ने चंद्रघंटा यानी जो माँ को जो प्राप्त हुआ है वह भगवान शंकर से माँ को चंद्र ग्रहण प्राप्त हुआ, यानी चंद्रमा का जो रूप है वह प्राप्त हुआ। यानी चंद्र जो रूप है जिसे कहते हैं चंद्रघंटा, अर्धचंद्र माँ को भगवान शंकर से प्राप्त हुआ। यही इसीलिए माँ का नाम भी चंद्रघंटा रखा गया। माँ चंद्रघंटा का शत्रुओं का विनाश करना, राक्षसों का वध करने के रूप में जन्म हुआ है। और माँ को भोजन क्या प्रिय है, पूजा कैसे करनी चाहिए। माँ की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है, बाधाओं का नाश होता है, जो कष्ट है आपके वह खत्म होते हैं, जो किया कराया बाधाएं वह खत्म होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से आपके घर में उन्नति आएगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके घर के रुके हुए कार्य सब संपन्न होंगे। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र भी खत्म होगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से समस्त बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का रंग जो है वह भूरे रंग का है। भूरा रंग अति प्रिय है माँ चंद्रघंटा को, भूरे रंग को अति ही प्रिय मानती है माँ। माँ को भोग क्या लगाना चाहिए, केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग माँ को लगाना चाहिए। माँ को भोग बहुत प्रिय है केसर से बनी चीज़ों का और देसी घी से बनी चीज़ों का, दूध से बनी चीज़ों का बहुत ही प्रिय भोजन पसंद है। माँ को फलों में केला सबसे ज़्यादा प्रिय है, केला सबसे ज़्यादा प्रिय है। माँ को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वह पीले रंग के पुष्प सबसे प्रिय है। माँ को पीले रंग के पुष्प सबसे प्रिय है। माँ को माँ का पूजन का मुहूर्त सबसे अति उत्तम मुहूर्त क्या है। माँ की पूजा का मुहूर्त 5:45 सुबह से लगा करके 7:16 तक का समय माँ की पूजा का मुहूर्त का है। इस समय में पूजा करने से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। माँ का मंत्र क्या है, क्या मंत्र बोले जिससे माँ अति प्रसन्न हो, उनके लिए बोलना
ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः का मंत्र का एक माला जाप करे, माँ अति प्रसन्न होगी। मात्र यही करने से माँ का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, दुश्मनों का नाश होगा और आपका कल्याण होगा केवल माँ की पूजा करने से। लेकिन मैं हर बार यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आपके घर में जो माता है उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनका सम्मान करें, उनको प्यार करें, उनकी सेवा करें। और जब ये करते हैं तो माँ चंद्रघंटा अति प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। आप करके देखिए, आपके घर के अंदर देवी है, देवी का स्वरूप है माँ, देवी से भी बढ़कर है माँ। अगर माँ की घर में पूजा करते हैं और फिर इन माँ की पूजा करते हैं तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माँ का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नमस्कार, जय माता दी।